वेदों और उपनिषदों में मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर गहरे विचार मिलते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ की शुरुआत है। कठ उपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह अजर अमर और अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा दो मार्गों में से एक पर चलती है, देवयान और पितृयान। देवयान वह मार्ग है जहां आत्मा ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ती है, जबकि पितृयान कर्मों के आधार पर पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। पुनर्जन्म आत्मा के कर्मों और इच्छाओं का परिणाम है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा स्वयं को माया के बंधन से मुक्त नहीं कर लेती। वेदांत हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु के समय आत्मा अपने पिछले कर्मों और इच्छाओं को लेकर जाती है। यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्य, धर्म और ज्ञान का अनुसरण किया है तो उसकी आत्मा उच्च लोकों में जाती है। लेकिन यदि वह सांसारिक सुखों और वासनाओं में फंसा रहता है तो उसे पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। मृत्यु का सामना कैसे करें? उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचान लेता है, वह मृत्यु को केवल एक परिवर्तन के रूप में देखता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने स्रोत यानी ब्रह्म में विलीन हो सकती है, यदि वह मोक्ष प्राप्त कर चुकी हो। यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, माया के भ्रम को तोड़कर ब्रह्म को जानना। मृत्यु का रहस्य केवल समझने का विषय नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करने और आत्मा की यात्रा को संजोने का प्रयास है। यह ज्ञान न केवल मृत्यु के डर को मिटाता है, बल्कि जीवन को भी गहराई से समझने का मार्ग दिखाता है। यही वेदों और उपनिषदों का संदेश है।